शाहिद साहब, जो खबरें आई हैं उसमें जनरल आसिम मुनीर या मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से भी सवाल जवाब हुआ, जनरल बाजवा के ऊपर भी सवाल जवाब हुआ। तो पहले मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या बात हुई? जी बिल्कुल नदीम साहब, आज काफ़ी जो है तो तकरीबन पौने 2 घंटे की नशिस्त हुई फॉरेन मीडिया जर्नलिस्ट के साथ इमरान खान की। और उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर ये सवाल उनसे मैंने ही पूछा था कि अगर कोई मीडिएटर बीच में आता है और आपकी जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनसे मुलाकात के हवाले से कोई अरेंजमेंट होते हैं तो आपका क्या स्टांस होगा, आप मिलेंगे उनसे? तो उस पर इमरान खान साहब का कहना था कि अभी तक मुझे तो इस हवाले से कहीं से कोई इस तरह का सिग्नल नहीं मिला, और अगर कहीं से कोई इस तरह की मीडिएशन हुई तो फिर मैं डेफिनेटली उस पर सोचूंगा। फिर अगर मीडिएशन की ऑफर हुई तो वो इसके ऊपर सोचेंगे, इसका मतलब यह है कि अभी वो इंतजार में है, अभी ऑफर हुई नहीं किया कि अभी तक उन्होंने कहा कि मैं जो जनरल आसिम है इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ इस लिहाज से कि मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाह रहा कि अभी तक उन्होंने कहा कि इनको 2-2.5 महीने हुए हैं, 3 महीने आए हुए, और जो पॉलिसी अभी तक उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ वही पॉलिसी वो जनरल बाजवा की पॉलिसी आगे कंटिन्यू कर रही है। लेकिन इसको मैं अभी 2-3 महीने और असेस करूंगा, मतलब 2-3 महीने में बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ जनरल आसिम को कि हो सकता है बाजवा साहब की टीम जो उनकी टीम मेंबर है वही अभी तक इनके इर्द गिर्द हों, इसी वजह से शायद वो पॉलिसी जो है उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो नजर आ रही है। इससे शायद ये भी तो जाहिर होता है ना कि वो मुंतज़िर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे रब्ता करेगी, लेकिन अभी रब्ता हुआ नहीं है तो मुंतज़िर है, इंतजार नजर आता है उस चीज़ को। वो रास्ते को बंद भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी वो कुछ कहने के लिए है भी नहीं, उसमें ऐड भी नहीं कर सकते। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खान साहब ये तो बड़ी देर से इस चीज का इस पे इशरार कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे ये मुख्तलिफ जगह पे रिपोर्ट भी हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आरिफ अलवी हैं उनको भी इस सारे प्रोसेस में शामिल किया गया था कि किसी तरीके से कोई रास्ता शायद पीटीआई चाह रही है कि बने, और जो इस्टेब्लिशमेंट तक जो है वो पैगाम रसानी का सिलसिला दोबारा शुरू हो ताकि कोई दिल की बात आपस में कर सकें। लेकिन अअभी तक वो रास्ता जो है वो पीटीआई के लिए शायद वो खुला नहीं अभी करते हैं तो बात का नंबर आता है कि जी ये नंबर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, शायद अभी तक खान साहब को मतलूबा सहूलत जो मैसर नहीं आ रही। अच्छा, जनरल बाजवा के ऊपर भी कुछ सवाल जवाब हुआ है, वो क्या बात हुई? जी जनरल बाजवा पे वो काफी, आपको पता है जब से वो जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं तो बड़ा वोकल होके वो उन पे बात कर रहे हैं, और उनका कहना था कि ये जनरल बाजवा ही थे जिनकी वजह से ये सारा रजीम चेंज हुआ है और इन्होंने सारा इसको डिजाइन किया, पीडीएम को सपोर्ट किया। और उनका आज एक बड़ा खुल के उनका इजहार ये था, इकरार भी था इस बात को लेके कि उनका सबसे बड़ा जो ब्लंडर था बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना था। उन्होंने कहा ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था, और ये एक्सटेंशन कभी होनी भी नहीं चाहिए थी। इन्होंने कहा कि उस वक्त जनरल बाजवा जिस तरीके से हमारे साथ चल रहे थे, 1 पेज भी चल रहा था। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल ही मरियम नवाज ने कहा है कि जनरल बाजवा ने जाते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो था वो इमरान खान था। तो आज इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था। तो दोनों अपनी अपनी गलती का इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं शायद। एक चीज़ और बताइएगा, कोई ऐसी बात हुई है कि वजीरिस्तान से कोई 2 दहशतगर्द आए हैं और उनकी जान को खतरा है, कुछ इस तरह की बात हुई है वहाँ मीटिंग में? नहीं, वजीरिस्तान के वजह से उनकी जान को लेके तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई उस मीटिंग में, लेकिन वो काफी ज्यादा ज़ाहिर अपनी सिक्योरिटी के लेके कंसर्न हैं। और जब इवन एक सवाल ये उनसे जरूर हुआ कि आप कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक है तो आप तो ज़ाहिर है अभी घर बैठे हैं, आप नहीं लीड करेंगे इसको। तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कहा कि नहीं अभी आप रेस्ट करें, आप ठीक हो जाएं, जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप आइएगा, उससे पहले जो है ना हम जेल भरो तहरीक जो है शुरू करने जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि 2-3 हफ्तों में मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन, एपीसी में शमूलियत के हवाले से उन्होंने कोई जवाब दिया? जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि एपीसी, पहले तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब एक दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ तो उस पर एपीसी बुलाना शुरू कर दिया, ये तो उनकी समझ से बाहर है। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर एपीसी में कोई शिरकत की दावत दी जाती है तो वो उस पर यकीनन सोच विचार करेंगे फिर।